मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम पर सामूहिक चर्चा में शामिल होने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे एक ऐसा मंत्र बताया जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में साहस, आत्म अनुशासन और बलिदान की भावना भरी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा में वंदे मातरम को याद करना सदन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। इस ऐतिहासिक मंत्र के 150 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर केवल एक चर्चा का नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आत्मा, सांस्कृतिक चेतना और स्वतंत्रता की लंबी यात्रा की याद है। उन्होंने कहा कि इस गीत ने लाखों लोगों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय जागरण, संघर्ष और आत्मसम्मान का एक पवित्र प्रतीक बन गया है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत के संविधान के 75 साल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत वर्ष को भी मनाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय चेतना की स्थायी विरासत को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, जो पहली बार 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भावनात्मक नेतृत्व प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा इन जय घोषों में बसती थी। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं हरियाणा विधानसभा में इस विषय पर बोल रहा हूं, तो यहां कोई पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब इस सदन में उस कर्ज को स्वीकार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो वंदे मातरम ने हम पर चढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, यदि वंदे मातरम की भावना न होती तो आज हम जनप्रतिनिधि के रूप में इस सदन में बैठे न होते। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरा देश एक स्वर में वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ा और उसी एकता ने भारत को आजादी दिलाई है। माननीय अध्यक्ष जी, आज फिर अवसर है कि हम उसी भावना को लेकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का, वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ऐसे समय में की जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजी हुकूमत बौखलाई हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, देश पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। भारतीयों को मानसिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर करने के प्रयास घर घर तक